राधे राधे प्रिय मित्रों, आज है योगिनी एकादशी। संपूर्ण मानवता लिए विशेष दिन। आज का दिन अत्यंत शुभ है क्योंकि आज है योगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की वह पावन तिथि जिसे शास्त्रों में सभी एकादशियों में अत्यंत फलदायी और पाप विनाशिनी माना गया है। आज हम सभी के पास एक सुनहरा अवसर है अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाने का, अपने शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करने का और प्रभु विष्णु की भक्ति में लीन होने का। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति देता है बल्कि रोगों से भी छुटकारा दिलाता है, मानसिक क्लेशों को शांत करता है और जीवन को एक नई दिशा देता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आज के दिन व्रत रखें, प्रभु का स्मरण करें, कथा को श्रद्धा से सुनें और अंत में अपने जीवन में इस प्रेरणा को उतारें। आइए अब आरंभ करते हैं आज की मुख्य व्रत कथा। जब एक व्रत बदल देता है भाग्य। भक्तों, एकादशी व्रत की महिमा से आप परिचित होंगे, लेकिन जब बात योगिनी एकादशी की आती है तब उसका प्रभाव सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, वो आत्मा को छूता है, मन के विकारों को शुद्ध करता है और जीवन में ईश्वर का प्रकाश भर देता है। यह कथा हमें सिखाती है कि एक भूल भी कितनी भारी पड़ सकती है, लेकिन उसी के माध्यम से मोक्ष और पुण्य का मार्ग भी खुलता है। आज हम योगिनी एकादशी की वो अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं जो महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह कथा सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, यह जीने की प्रेरणा है। बहुत समय पहले की बात है। कुबेर, जो भगवान शिव के परम भक्त और समस्त धनवैभव के अधिपति थे, हिमालय क्षेत्र में एक नगर अलकापुरी में राज करते थे। वहां स्वर्ण की गलियां थी, पुष्पों की महक में बसती हवा थी और हर दिशा में शिव भक्ति का गान गूंजता था। कुबेर नित्य भगवान शिव की पूजा करते थे। उनकी पूजा में दो प्रमुख वस्तुएं होती थी, गंगा जल और मंदार पुष्प। इन पुष्पों को लाने की जिम्मेदारी थी एक गंधर्व हेमाली पर। हेमाली अत्यंत सुंदर, सुगठित शरीर वाला, मधुर स्वभाव और अपनी ड्यूटी को लेकर निष्ठावान था। लेकिन भगवान की लीला ही कुछ ऐसी होती है कि जब वो किसी को सुधारना चाहते हैं तो उसे गलती की ओर मोड़ते हैं ताकि अंततः उसका उत्थान हो सके। हेमाली की पत्नी थी विशालाक्षी, रूपवती, संगीत प्रेमी और बेहद आकर्षक। उन दोनों के बीच एक गहरा प्रेम था जो कभी-कभी सांसारिक आसक्ति का रूप ले लेता था। एक दिन हेमाली पुष्प तो ले आया, लेकिन उसकी दृष्टि विशालाक्षी पर पड़ गई। उसकी पत्नी ने उसे आलिंगन में ले लिया और वो प्रेम में ऐसा डूबा कि शिव पूजा का ध्यान ही नहीं रहा। समय बीतता गया और पूजा के लिए पुष्प नहीं पहुँचे। कुबेर का मन विचलित हुआ। शिव की सेवा टली, यह अपराध किसी भी भक्त के लिए घातक हो सकता है। जब पता चला कि हेमाली ने यह भूल की है तो क्रोधित होकर कुबेर ने उसे बुलाया और शाप दिया, हे मूर्ख, तू अपनी पत्नी के मोह में अंधा हो गया और तूने शिव की सेवा को टाल दिया। जा, तुझे शरीर में कोढ़ हो जाएगा और तू मृत्युलोक में भटकेगा जब तक तू अपने पाप का प्रायश्चित न कर ले। शाप के प्रभाव से हेमाली का सुंदर शरीर विकृत हो गया।
उसके अंग अंग में फोड़े हो गए, शरीर से दुर्गंध आने लगी। पत्नी ने भी त्याग दिया। अब वो अपने जीवन से निराश पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। भूखा, प्यासा, थका और निराश, वो एक तपस्वी की तरह वन में भटकता रहा। वो सोचता, क्या मेरा पाप इतना बड़ा था कि मुझे ऐसा दंड मिला? क्या भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे? एक दिन वह हिमालय क्षेत्र में के आश्रम के पास गया। उसके शरीर की हालत देखकर ऋषि से भर उठे। उन्होंने उसे पानी दिया, स्थान दिया और पूछा, वत्स, तू कौन है और इस अवस्था में कैसे पहुंच गया? हेमाली ने अपनी पूरी कहानी बताई। सब सुनने के बाद महर्षि बोले, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक पवित्र व्रत करना होगा, योगिनी एकादशी व्रत। यह व्रत आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। जो श्रद्धा से इसका पालन करता है, उसके सारे पाप जलकर हो जाते हैं। महर्षि ने कहा, यह व्रत इतना पुण्यकारी है कि 88,000 ब्राह्मणों को अन्न दान करने के बराबर फल देता है। यह सभी रोगों को हरता है, पापों को दूर है और आत्मा को शुद्ध करता है। हेमाली ने पूरे मन से व्रत किया। वह रात भर जप करता रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आशा थी। अगली सुबह जब द्वादशी आई और व्रत पारण किया, तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसके शरीर से कोढ़ मिट गया, अंग अंग से रोशनी फूटने लगी। उसकी त्वचा पहले जैसी स्वच्छ हो गई। उसे अनुभव हुआ, यह केवल व्रत नहीं था, यह आत्मा की शुद्धि का पर्व था। प्रिया मित्रों, स्कंद पुराण में लिखा है कि यह व्रत सभी नरकों के द्वार को बंद कर देता है। पद्म पुराण में कहा गया है, जो योगिनी एकादशी करता है, वह शरीर के रोग, मन की चिंता और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह व्रत तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। आज के समय में जब हमारा जीवन मोबाइल, तनाव, सोशल मीडिया और भौतिकवाद से घिरा हुआ है, योगिनी एकादशी हमें संयम, भक्ति और आत्मनिरीक्षण की ओर बुलाती है। यह व्रत हमें शुद्ध करता है, हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है और हमारे मन को भगवद स्मरण में लगाता है। जब हम उपवास करते हैं, तो हम केवल खाना नहीं छोड़ते, हम अपनी वासनाओं को भी थोड़ा रोकते हैं। हम अपने जीवन की दिशा को मोड़ते हैं। यही योगिनी एकादशी का सार है। हे प्रभु, हम भी हेमाली जैसे ही हैं, विषयों में डूबे हुए, सेवा में चूक करने वाले। लेकिन आपकी एक कृपा दृष्टि से सब सुधर सकता है। योगिनी एकादशी हमारा वह अवसर है जहां हम प्रायश्चित करें, अपनी गलतियों को स्वीकारें और एक नई शुरुआत करें। हे प्रभु, हम भी हेमाली जैसे ही हैं, विषयों में डूबे हुए, सेवा में चूक करने वाले। लेकिन आपकी एक कृपा दृष्टि से सब सुधर सकता है। योगिनी एकादशी हमारा वह अवसर है जहां हम प्रायश्चित करें, अपनी गलतियों को स्वीकारें और एक नई शुरुआत करें। आप सब भी इस व्रत को पूरे श्रद्धा और नियम से करें और अपने जीवन में परिवर्तन स्वयं अनुभव करें।
यह व्रत केवल एक तिथि नहीं, आत्मिक क्रांति है। जय श्री हरि। योगिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।